अब एक प्रॉब्लम आती है कि ये अनुसूचित जनजाति क्या होती है, दलित धर्मांतरीण क्या होता है, इनके लिए कौन सा पैनल है। तो आइए इस लेक्चर को हम पढ़ते हैं। दलित धर्मांतरियों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच करने के लिए पैनल बनाया गया और उसको 1 वर्ष का और विस्तार मिला है कि भाई अनुसूचित जाति कितनी है जो धर्म परिवर्तन कर रही है और क्यों कर रही है, वाई। इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए पूरी चीज बनाई गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में जांच आयोग बना, जिसने ये कहा कि भाई 1 वर्ष के अंदर उन्होंने विस्तार मांगा। 10 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत करनी थी। 2 साल की समय सीमा दी गई थी। अब इसको बढ़ा के क्या कर देगा, 10 अक्टूबर 2025 को ये देंगे। अतिरिक्त समय मांगा है इन्होंने। लॉजिस्टिक मुद्दे हैं, देरी से शुरू होने का सामना करना पड़ा। स्थायी कार्यकाल नहीं था, एक पता नहीं था, उसका अभाव था। 2025 के लिए 23 के लिए इसे स्थगित किया गया। अब ये क्यों बनी है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में हमें जानना है। अब संविधान अनुसूचित जाति को हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। इन्होंने क्या किया, अनुसूचित जातियां जो होती हैं, कास्ट की बात हो रही है, ठीक है, अनुसूचित जातियां जो होती हैं, अगर उसमें कोई हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म से भिन्न धर्म को मानता है, मतलब अगर ये नहीं है, ये नहीं और ये नहीं, तो उसको हम अनुसूचित जाति में नहीं डालेंगे, है ना। मूल आदेश है जिसके तहत क्या हिंदुओं को वर्गीकृत किया गया। हिंदू में कौन आते हैं, हिंदू में बुद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं। संविधान में हिंदू इन्हीं के लिए लिखा गया। दलित, ईसाई, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल करना था, तो धार्मिक मानदंड हटाने की मांग सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी, तो इसी के लिए पैनल बनाया गया। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस मुद्दे पर अपनी वर्तमान स्थिति मांगी, है ना। इसके मजेदार केंद्रीय समाज न्यायालय अधिकारण मंत्रालय ने अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। अब ये क्या हुआ कि हिंदू कौन होते हैं, बुद्ध, हिंदू जो हम लोग हैं और सिख, बाकी तो नहीं है। अब वो अगर इस्लाम में चले गए अनुसूचित जनजाति लिए, तो अब अनुसूचित तो रह नहीं गए, तो आपको रिजर्वेशन क्यों मिले, इस चीज के बारे में बात चली। अब इसके अध्यक्ष कौन है, पूर्व न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन है। उद्देश्य क्या है, जांच करेंगे अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसे दिया जा सकता, जो सैक बुद्ध के अलावा अन्य धर्मों को अपना लिया, उन्हें दिया जाए, नहीं दिया जाए। अनुसूचित जनजाति किसी अन्य धर्म को अपनाने के बाद उसके जीवन में आने वाले परिवर्तनों को दिखाता है। परिवर्तन आए कि नहीं आए देखेंगे। उनकी परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक भेदभाव जांच करने के देखना पड़ेगा कि धर्मांतर के परिणामस्वरूप किसी प्रकार का परिवर्तन आया कि नहीं आया। केंद्र सरकार परामर्श और सहमति के साथ अपने प्रश्नों की जांच करेगी कि वो उचित समझे। आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 2 साल थी, जिसे अभी 1 साल और बढ़ा दिया गया। अब विभिन्न आयोगों ने पहले भी दलित, ईसाइयों, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की पेशकश की थी। पहला प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग आया था, इसने कहा था, काका कालेकर ने इसका समर्थन किया था। भारतीय ईसाई, भारतीय मुसलमानों के बीच जाति भेदभाव है, तो इनको भी डाला जाए। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला, हिंदू धर्म छोड़ने के बाद भी दलितों को उनकी सामाजिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर आया राजेंद्र सच्चर रिपोर्ट 2006 में। इन्होंने भी कहा धर्म परिवर्तन उनकी आर्थिक स्थिति नहीं बदल देती। हिंदू समकक्ष मिलाने वाले अनुसूचित जाति को इस दर्जे से वंचित रखा गया, उनको डाला जाए। फिर राष्ट्रीय जनजाति आयोग आया 2011 में। सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामे मुसलमानों, दलित, ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति देने की सिफारिश की। इन्होंने कहा कि भाई अनुसूचित जनजाति में डालना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इस मामले की गहन जांच के लिए आयोग का समर्थन किया गया और अब ये निर्णय स्थगित होगा कि नहीं होगा, किस पे डिपेंड करता है, बालाकृष्णन साहब की रिपोर्ट पे। अगर वो रिपोर्ट सही आएगी तो कोई फायदा होगा, वरना